अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे। जनाब मुजाहिद हकीम साहब, जिस तरह से एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कानून बनते जा रहे हैं, एक नए नए मसले पैदा हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी इस तरह की चीज़ सामने आई, तो आपका क्या कहना है इस बात में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपने कहा कि वक्फे से जो क़वानीन जो बन रहे हैं, जैसा कि इंसदादी तब्दील मज़हब क़ानून, एंटी कन्वर्जन लॉ, एक्शन सिविल कोड, और जो है अब महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बना है 2026 में। तो ये फ्रीडम है या आपके बुनियादी हुकूक़ को छीना जा रहा है, या आपको हमको गौर करने की ज़रूरत है। तो क्यों जो क़ानून जो बनता है, आवाम नाम से सोचते हैं कि भाई हमारे लिए कोई अच्छी बात होगी, ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन उसके पीछे पसपर्दा जो महर्रिकात हैं, जो बात है, उसमें जो नुकात हैं जो शामिल किए गए हैं, वो उसको आपको हमको समझने की ज़रूरत है। आखिर ये क़वानीन क्यों बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या महर्रिकात हैं, क्या वो चाहते हैं। अगर हमको बुनियादी तौर पर जो है दस्तूर हमको इस बात का हक़ दिया है, दस्तूर दफ़ा 19 से 25 तक हर शख्स अपने जो है मज़हब पर अमल पैरा रह सकता है, उसका जो है दावत किसी और को दे सकता है, उसकी तबलीग कर सकता है, और दूसरों की इस बात की आज़ादी है कि उस मज़हब को कबूल कर सकता है और उस पर अमल पैरा रह सकता है। ये बुनियादी हुकूक़ हमारे 19 से 25 तक ये हैं। फिर उसके ख़िलाफ़ क़वानीन को बनाना क्या मायने रखता है, ये आपको हमको समझने की ज़रूरत है ना। इसका मतलब ये है कि जो है राष्ट्र तौर पर जो कहा जा रहा है कि हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि जो है मुल्क का दस्तूर मुदव्विन जो किया, तजवीज़ जो की थी भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर ने, तो एक सर जो है उनका नाम लेके क़ानून को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, क्योंकि इस मुल्क का अक्सरियती तबका जो है दलित तबका है, जो 85% हैं, वो जो है उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जो है उस दस्तूर को ख़त्म किया जा रहा है, और दस्तूर के तमाम जो हुकूक़ जो आपको दिए गए हैं, तमाम हुकूक़ आपसे मुसलमानों से हो या किसी और सबसे छीने जा रहे हैं। फिर क्या किया जा रहा है, क्या हिंदू मज़हब को नाफिज किया जा रहा है? ऐसा भी नहीं है। फिर किया क्या जा रहा है, खेल क्या खेला जा रहा है, यही कि आरएसएस के नज़रियात जो हैं उसको मुसल्लत किया जा रहा है। और अलमिया ये है कि हिंदू धर्म का, कि ये हिंदू जो अपने आप को जो मानते हैं लोग, जो कहते हैं, उन्होंने वेदों और शास्त्रों को उठाकर एक कोने में दूर फेंक दिया है। उनका उससे कोई ताल्लुक़ ही बाकी नहीं रहा, बल्कि वो जो है जो भी जो है आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, संघ परिवार के लोग जो तकरीर करते हैं, वही उनका अपना मज़हब बन जा रहा है। और उसमें एक बात कही जाती है कि हम जो है ये क़ानून ला रहे हैं कि जिसमें जो है अगर कोई मुसलमान जो है इस अपने दीन की दावत का काम करे, कोई क्रिश्चन अगर करे और ये कहे कि जो है ये जो है अल्लाह पर ईमान लाने या अमल करने की बुनियाद पर आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है जन्नत में आप जाएंगे मरने के बाद, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आप उसको जो है लालच देकर कर जो उसको बहला फुसला रहे हैं। और अगर आपने दोज़ख का जो है क्या, अगर आप नहीं मानने पर जो आपको जो दोज़ख में जलना पड़ेगा, तो आप उसको डरा रहे हैं, ये भी इस अंदाज से आप पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उस अंदाज से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो फिर जो है आप जो है लोगों के लिए ऐसे क़वानीन बनाने के बजाय एंटी कन्वर्जन लॉ, इंसदादी तब्दील मज़हब क़ानून आप क्यों बना रहे हैं, जबकि बुनियादी हक़ है लोगों को मज़हब को कबूल करने का, दावत करने का, सब तबलीग करने का। लेकिन इसके बरखिलाफ़ जो ये माहौल मुल्क में जो है फ़रोग़ दिया जा रहा वो ये है कि जो है उन निचली ज़ात के हिंदुओं को हिंदू बनाए रखने के लिए जो खेल खेला जा रहा है कि आप हिंदू हो, कैसे हो, बहरहाल जो है हम जो बोले उसी वही आपका हिंदू धर्म है। आप जो है JSR का नारा लगाएं, जो नारा मुसलमान नहीं लगाएगा उसको क़त्ल कर दो, आप धर्म की आप खिदमत कर रहे हैं। इससे जो है उनकी ड्यूटी पर लगा दिया गया है। जहाँ पे जो देखिए आप ये देख रहे हैं कि जो है ऐसे हज़ारों जो है उनकी तंजीमें, उनके जो लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर जो है AK-47 बम, पिस्तौल, तलवारें सब कुछ तकसीम किया जा रहा है, बनाए जा रहे हैं। तो क्यों किए जा रहे हैं? इसलिए कि जो है वो ये चाहते कि है इंडिया को स्पेन बनाना चाहते हैं, इस्लाम मुक्त भारत, मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। तो फिर अगर ये बनाने के लिए आप करेंगे क्या फिर वो, तो क्या फिर आप
को छोड़ देंगे, लोग नहीं छोड़ेंगे, दलितों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जैसा आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर पलटकर वो दौर आपके ऊपर लाया जाएगा कि फिर आपको जो है आपके हिंदू बनाने के लिए आपसे तमाम हुकूक छीनकर आपके जो है शास्त्रों के मुताबिक आपकी कमर में झाड़ू बांधी जाएगी। ये है आपको हमको समझने की ज़रूरत है। लिहाजा जो है इन ख़वानीन को जो है जो नाफिज जो किया जा रहा है, ये महज जो है इस्लाम को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। फिर अगर आपको जो है इतना इस्लाम से ख़तरा है, ईसाई से अगर इतना ख़तरा है, तो फिर आपको चाहिए कि भाई जिस तरह से मुसलमान ये कहते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, कुरान हमारी किताब है, तमाम इंसानों के लिए है, अल्लाह खालिक़ कायनात है, हम ये बात अल्लाह के बंदों तक जब पहुँचाते हैं तो आप भी हिंदू धर्म का प्रचार कीजिए। आप बोले कि हमारे फलाने देवता हैं, ये सबके खालिक हैं, ये है उनके औसाफ हैं, ये तो आप पेश करने की हिम्मत करो ना। ये किताब है हमारी, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बोलो ना, आप किसी भगवान को आपके ये भगवान है बल्कि आप पेश कर सकते, ना किसी किताब को ये किताब के तौर पर धर्म की आप पेश कर सकते, ना किसी भगवान को भगवान बोल के पेश कर सकते। फिर ये कैसे आप ये बताएंगे अपने आप को? यही बात थी कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि हिंदू धर्म में कोई ऐसा भगवान नहीं है जिसको आइडियल बनाकर उसकी इत्तिबा किया जा सके, जिस तरीके से मुसलमान नबी आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं। ये बात उन्होंने कही थी। क्यों कही थी? इस्लाम के हक़ को तस्लीम करना पड़ा, दुश्मनों को मानना पड़ा। इसी लिहाज से महात्मा ज्योतिबा फुले भी ने भी एक बात कही थी, वो ये कि जो है दलितों के जो है बड़े दिल से उन्होंने एक बात कही कि जो है एक सवाल पर कि इस मुल्क का संविधान आपको दस्तूर सिर्फ आपको आधी आज़ादी देता है। क्यों? आपके जो है हिंदू धर्म के जो है शास्त्रों के मुताबिक आपसे कमर से दस्तूर संविधान ने आपके झाड़ू तो निकाल दी, लेकिन आप ज़हनी तौर पर वही गुलाम हैं आप। फिर आपको पूरी आज़ादी होना तो क्या रिजर्वेशन से तालीम से जो है आपकी जो है ज़हनी गुलामी तो नहीं जा रही है। इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि आपको पूरी आज़ादी अगर आपको हासिल करना है तो आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए, तब कहीं जाकर आपको मुकम्मल आज़ादी आपको मिलेगी। इस हकीकत को, इस हक़ानियत को दुश्मनों ने कबूल किया और मज़लूमों के लिए जो जिद्दत के इस मुल्क में जालिम कौन है? यही ब्राह्मण है, ये हिंदू धर्म है। तो मज़लूमों को जुल्म से नजात दिलाने के लिए अगर नजात का कोई रास्ता है, यही बात जो उनके रहनुमा ने भी कही थी, यही बात आपको हमको भी कहने की ज़रूरत है, उन तक ये पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है। आप जो है मुसलमान जो है, अब रबीउल अव्वल का महीना है, कुछ दिन में आप रबीउल अव्वल मनाएंगे, तो मैं आपसे पूछता हूँ उन नौजवानों से, उन कायदीन से, उन उलमा से, उन मुफ्तियों से, उन तंजीमों के ज़िम्मेदारों से जो जुलूस निकालते हैं, कि कभी आपने इस्लाम की जो तालीमात पेश करने की कोशिश की? क्या इस्लाम सबके लिए, अल्लाह के रसूल सबके लिए बताने की कभी आपने कोशिश की? किसी दलित भाई को जो है आप हमारे भाई बताने, आप उसके साथ उससे सलूक आपने किया? उसके जुल्म को आपने जुल्म समझा? उसकी बेइज्जती को आपने बेइज्जती समझी कि उसका धर्म, उसका मज़हब जो उसके कमर में झाड़ू बांधता है? आप इस्लाम ये कहता है कि आप आपका भाई है। कब आपने भाई कैसा सलूक किया? कब ने आपकी तालीमत को पेश किया? लिहाजा मैं तमाम से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि जो है आप ये महीना है, चंद दिनों में जो दिन आ रहे थे, ये हमने इस्लाम की दावत के सबके जो है हमने पैगाम सब तक पहुँचाएँ, उन मज़लूमों को मज़लूम समझें जिनको भटकाया जा रहा है, जो गुमराह किया जा रहा है। आप ये हिदायत किताब हिदायतों उन तक पहुँचाएँ और ये मोहब्बत के पैगाम को, अमन और सलामती के इस पैगाम को जो है इस्लामी से, ये इस्लाम के माने सलामती के, अमन के हैं, इसी से सबकी जो नजात है, ये पैगाम आप पहुँचाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुल्क को तबाह बर्बाद जो करना चाह रहे हैं नफ़रत की आग पर, हम मोहब्बत की जो है इस जो है दिए को जलाकर, इस जो है पैगाम को पहुंचाकर इस मुल्क को हम बचाने की कोशिश करें। यकीनन जो है वो मुल्क दुश्मन है, हम जो है हम अपने वतन को महबूब रखते हैं, माबूद नहीं बनाते। ये पैगाम तो सब तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।